स्वयंभू नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा फरार है, लेकिन हर पल बाबा के नए राज खुल रहे हैं। दौसा में बाबा के ठिकाने पर सेवादारों की भर्ती के फॉर्म मिले हैं, जिसमें बाबा की प्राइवेट आर्मी के रिक्रूटमेंट का पूरा काला चिट्ठा है। इतना ही नहीं, बाबा दौसा में पेपर लीक कनेक्शन भी उसका सामने आया है। देखिए रिपोर्ट। आश्रम में भोले बाबा का रहस्य लूट, गुप्त कमरा, पिंक आर्मी, सिर्फ 7 लोगों को इजाजत। ब्लैक आर्मी, ब्राउन आर्मी, बाबा की सीक्रेट सेना, सीक्रेट एजेंट और 16-17 साल की लड़कियां। यानी इतने भोले भी नहीं हाथरस हादसे वाले बाबा। हाथरस हादसे के बाद से भोले बाबा उर्फ नारायण हरि साकार अंडरग्राउंड है। उसकी तलाश जारी है, लेकिन स्वयंभू बाबा कहां छिपा है, पुलिस को उसका सुराग नहीं मिल पा रहा। इस बीच हर रोज भोले बाबा के जो राज सामने आ रहे हैं, वो बता रहे हैं कि बाबा इतने भोले नहीं हैं। राजस्थान के दौसा में न्यूज नेशन की पड़ताल में जो सबूत हाथ लगे हैं, उससे बाबा के रंगीन और रहस्यमय होने का साफ पता चलता है। सूत्रों के मुताबिक बाबा की सीक्रेट सेना में 3 तरह की भर्तियां होती थी, जिसमें पहली यानी पिंक आर्मी होती है, जिसे नारायणी सेना कहा जाता था। इसमें सेवादार 50-50 की टुकड़ियों में होते थे। दूसरी ब्लैक आर्मी होती थी, जिसे गरुड़ योद्धा कहा जाता था। इसमें सेवादार 20-20 की टुकड़ी में होते थे। तीसरी ब्राउन आर्मी, जिसे हरिवाहक कहा जाता था। इसमें 25-25 टुकड़ी में सेवादार होते थे। यानी बाबा के रहस्य लोक में भोले बाबा की सुरक्षा में ये तीनों सेनाएं 24 घंटे तैनात रहती थीं। दरअसल जितनी बड़ी बाबा की फोर्स है, उतनी ही खतरनाक इसकी भर्ती प्रक्रिया है। सेवादारों की भर्ती के लिए बाकायदा फॉर्म होता था, जिसमें नाम, उम्र, पता, आधार कार्ड नंबर भरना होता था। न्यूज नेशन की टीम जब दौसा में बाबा के उस ठिकाने पर पहुंची, तो उसे महिलाओं की यानी बाबा की सीक्रेट आर्मी के कई फॉर्म भरे पड़े मिले। इसमें सबसे ज्यादा फॉर्म यूपी से आने वाली महिलाओं के बताए जा रहे हैं। हर्षवर्धन मीणा, जो कि करीब राजस्थान में 12 जो पेपर लीक हुए उसका आरोपी है, इस समय जेल में है। और उसका जो घर है, उसके घर पे बाबा का आश्रम चलता था। इस समय हम बाबा के आश्रम में मौजूद हैं। ये जो आप पूरा दरबार एक तरीके से देख रहे हैं, यहाँ पे बाबा का आश्रम चलता था। हजारों की संख्या में जो भक्त थे वो यहाँ आते थे, और सेवादारों से लेके जो सिक्योरिटी फोर्स होती थी, उनकी अलग अलग तरीके से यहाँ पे भर्ती भी होती थी। ये देखिए, ये कुछ फॉर्म यहाँ पर मिले हैं। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, ये इस तरीके का फॉर्म। सुरक्षा सेवेदार, जो हम कैटेगरी की बात कर रहे थे, उस तरह की ये कैटेगरी है। ये महिला का सुरक्षा सेवेदार, बाकायदा उस महिला का नाम, कहाँ की रहने वाली है, ये महिला फिरोजाबाद की रहने वाली है। और यहाँ पर जो भी सत्संग होते थे आसपास, उसमें सुरक्षा की जिम्मेदारी जो होती थी, इसी तरीके से रहती। ये महिला। दूसरा फॉर्म जो है, ये भी महिला का नजर आता है। तीसरे फॉर्म की अगर बात करते हैं, तो ये भी महिला का फॉर्म नजर आता है। यानी कि जितने भी ये सुरक्षा वाले सेवादार हैं, इनमें ज़्यादातर महिलाओं का जो पूरा फॉर्म्स है वो सामने निकले। यानी कि महिलाओं की अपने आप में एक बड़ी फौज बाबा के पास थी। ये नीचे कुछ और दूसरे फॉर्म भरे हुए हैं, ये भी महिलाओं के थे। और इस तरीके से पूरी की पूरी जो जानकारी थी, वो इसमें एंट्री की जाती थी। एसओजी की जब दबिश पड़ी हर्षवर्धन को लेके, उसके बाद से बाबा ने यहाँ पे सत्संग लगाना बंद कर दिया। और किस तरीके से बाबा का सत्संग लगता था, सामने यहाँ बाबा का एक बड़ा, जो कहते हैं कि जो पूरा सिंहासन था, वो तैयार होता था। इस तरीके से खास तौर पे जो झूला है, आपको एक झूला दिखा देते हैं, वो बाबा के लिए तैयार किया जाता था। बाबा इस पे बैठता था, और जब बाबा यहाँ से आता जाता था, तो बड़ी संख्या में भक्तों का जो हुजूम था, वो भागता था पैर छूने के लिए, उस मिट्टी को माथे से लगाने के लिए। ये वो दस्तावेज जिससे पता चलता है कि बाबा के दरबार में कैसे अलग अलग सेवादारों की सीक्रेट भर्ती होती थी, वो भी बाबा की शर्तों पर। बाबा इतना भोला नहीं था, जिसके सबूत दौसा में बाबा के ठिकानों पर मिले हैं। नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा का पेपर माफिया कनेक्शन भी सामने आया है। स्थानीय लोगों के मुताबिक पेपर लीक माफिया के घर में भोले बाबा का दरबार चलता था।
लेकिन इस दरबार में स्थानीय लोगों की एंट्री नहीं होती थी। बाबा की सीक्रेट फोर्स यानी सेवादार स्थानीय लोगों को बाहर ही रोक देते थे। राजस्थान के दौसा जिले में मौजूद है, जहां पे बाबा का कनेक्शन सामने आया है। और ये कनेक्शन कोई साधारण कनेक्शन नहीं, बल्कि पेपर लीक माफिया के साथ में सामने निकल के आया है। इस समय मैं पेपर लीक माफिया का जो घर था वहाँ पर मौजूद हूँ, और यहाँ पे बाबा के सत्संग का जो डेरा लगता था वो डेरा यहाँ पे सामने आया है। दरअसल दौसा में पेपर लीक माफिया हर्षवर्धन, जो कि गिरफ्तार हो चुका है, उसका ये घर है। आपको टेंट दिखाई दे रहा होगा, आपको कायदा जिस तरीके से दरबार लगता था वो दरबार यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। यहाँ कॉलोनी वालों से हमारी बातचीत हुई, यहाँ के जो रहवासी हैं उनसे बातचीत हुई। कॉलोनी ही जो बाबा के तमाम जो लोग थे, एक तरीके से उनके सुरक्षा गार्ड थे, वो रोकते थे। उनकी गाड़ियों को चेक किया जाता था, जो आधार कार्ड है उनको चेक किया जाता था, और आधार कार्ड दिखाने के बाद ही उनकी यहाँ पे एंट्री होती थी। स्थानीय जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आने जाने में जो चेकिंग वगैरह करते थे बाबा के, क्या क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, जो कुछ सामान लेके आ रहे हैं उसको देखभाल करते थे, भाई क्या लेके आए क्या नहीं लेके आए, लीगल तो है इलीगल तो नहीं है, बाबा के लिए कोई दिक्कत होगी नहीं होगी। सेवादार रहते थे यहाँ पे, 24 घंटे यहाँ पे पहरेदारी करते थे, आने वाले रोड को भी जाम करते थे। जैसे सत्संग का समय होता था उस टाइम पे भी ये लोग चेकिंग वगैरह करते रहते थे, देखते रहते थे यहाँ पे क्या है क्या नहीं है। आप लोग एंट्री करते थे कॉलोनी में, आपका आधार कार्ड मांगा जाता था? हाँ, वो लोकल का प्रमाण देना पड़ता है। जैसे आपकी गाड़ी देख ले तो गाड़ी के यहाँ लोकल नंबर है, RTOs के वगैरह, फिर आईडी बताओ कि भाई यहाँ के लोग नहीं, लोगों को रोक लिया जाता था। वहीं वो पास में एंट्री है ना, वो वहाँ पे NH से एंट्री है, वहीं पे चेक करते थे। प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड रहते थे? हाँ, सेवादार होते थे उनके, जो काले कपड़े वाले, और जो उनका जो पिंक कलर वाले लोग होते सेवादार, वो उनका ड्रेस फिक्स था, वो वही है। अच्छा, ड्रेस फिक्स। हाँ, क्या पहनते थे? पिंक कलर का पूरा ड्रेस पहनते थे, ऊपर से लेके नीचे तक वो टाई वगैरह भी लगाते थे यहाँ पे। जैसे जैसे बाबा के राज खुल रहे हैं, उससे लगता है कि बाबा सिर्फ चमत्कार का ढोंग नहीं रचता था, बल्कि वो तांत्रिक भी था। स्थानीय लोगों के मुताबिक दौसा वाले ठिकाने पर बाबा भूत प्रेतों के इलाज के नाम पर लोगों से ठगी करता था। दौसा के लोगों के मुताबिक जैसी भगदड़ हाथरस में मची, ये कोई पहला वाकया नहीं है। इससे पहले ऐसी ही भगदड़ नवंबर में दौसा के कांदोली में बाबा के प्रवचन के दौरान मची थी। भगदड़ में बाबा के पैरों की मिट्टी पाने के लिए लोग दौड़े थे और गिरते पड़ते बाबा की कार के पीछे भागे थे। इसमें आने के लिए जो आधार कार्ड भी IDs भी लेते थे, भाई ये लोकल है या नहीं, फिर वे बाहर के हैं कहीं के, गाड़ी भी चेक होती थी। और जैसे बाबा जैसे यहाँ से जाते थे तो उनके चरण छूने के लिए लोग पीछे भगदड़, जैसे वहाँ पे आपने देखा है कि हाथरस में जो कांड हुआ है ना, वैसे भगदड़ मची थी, ऐसे भी यहाँ भी बहुत ज्यादा। खूब मासू न्यान तक खूब भीड़ लगी रहे, न्या भूत भरता रहे, आडी पड़ती रहे, गर्मी में प्यासी भूखी बस बाबो 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 रो खूब। हमने तो यही सुना भाई बाबा के न्याओ लाख रुपया का 6 लाख करे एक रात में। पेपर लीक मामले के सामने आने के बाद इसी साल फरवरी में दौसा के इस दरबार को SOG ने सील कर दिया। इसके बाद से बाबा यहाँ कभी नहीं आया। बाबा यहाँ से अपना सत्संग चलाता था। अब बड़े सवाल ये हैं कि जिस व्यक्ति पे तकरीबन 5 से 6 से ज़्यादा पेपर लीक करने के आरोप हैं, उसने किस बुनियाद पर यह आश्रम था जो बाबा को दिया, और इसकी आड़ में क्या पेपर लीक का राजस्थान में कोई बड़ा गोरख धंधा तो नहीं चल रहा था, और पेपर लीक का बाबा से सीधे तौर पे क्या कनेक्शन है, इसकी जो जांच है वो SOG कर रही है। इस इनपुट पे, इस एंगल से भी पुलिस अपनी जांच कर रही है। उत्तर प्रदेश की और देश की अलग अलग एजेंसी बाबा की तलाश कर रही हैं, क्योंकि 122 लोगों की जो जान गई उसका बड़ा जिम्मेदार बाबा है और वो फरार है। वीडियो जर्नलिस्ट राजू चौधरी तथा आशुतोष शर्मा, न्यूज़ नेशन, दौसा। तो यूपी के कासगंज, संभल, आगरा से मैनपुरी तक बाबा नारायण साकार हरि के कई आलीशान महलों जैसे आश्रम हैं। मैनपुरी में राजा महाराजा के महलों जैसा बाबा का लग्जरी व्हाइट हाउस आश्रम किसी रहस्य लोक से कम नहीं है। यूपी के कासगंज से लेकर नोएडा तक भोले बाबा का करोड़ों का साम्राज्य फैला है। कैसा है भोले बाबा के मैनपुरी में बने राम कुटीर के अंदर का मायावी लोक, देखिए न्यूज़ नेशन की सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। मैनपुरी में भोले बाबा का 5 स्टार होटल जैसा आश्रम। किलेनुमा आश्रम, भोले बाबा का रहस्यमय संसार। तस्वीरों में दिखाई दे रही विशाल किले की तरह नजर आ रही है ये इमारत किसी राजा महाराजा का महल नहीं, बल्कि खुद को नारायण बताने वाले बाबा नारायण साकार हरि और भोले बाबा का रंग महल है।
उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में व्हाइट हाउस की तरह नजर आ रहा ये महल बाहर से भव्य है, लेकिन अंदर पहुंचने पर इसमें लग्जरी इंतजाम को देखकर आपकी भी आंखें चौंधिया जाएंगी। आश्रम का प्रवेश द्वार इतना भव्य है कि देखने वालों की नजर नहीं हटती। सोने की तरह चमचमाता लोहे से बना बुलंद दरवाजा बाहर से देखने वालों को इसकी भव्यता का खुद एहसास कराने लगता है। यह है बाबा की हवेली, बाबा के महल का गोल्डन गेट, और इस गोल्डन गेट के अंदर ही मौजूद हो सकता है वो बाबा जिसकी तलाश की जा रही है। बाहर उत्तर प्रदेश पुलिस की तैनाती है, अंदर किसी को जाने की अनुमति नहीं है, और साथ में नोटिस बोर्ड भी लगाया गया है कि यहाँ अंदर आने जाने की अनुमति किसी को होगी नहीं। लगभग 10 से लेकर 12,000 लोग इसी गोल्डन गेट के सामने नतमस्तक होने के लिए, दंडवत होने के लिए आते हैं। लेकिन 2 दिन से बाबा अपने महल से नहीं निकले। बाबा जो खुद को ईश्वर का प्रतीक मानते हैं, तो क्यों नहीं 125 लोगों की जिंदगी लौटा देते। बाबा का ये सोने का दरवाजा है, इसे नारायणी दरवाजा कहा जाता है, और नारायणी सेना के नाम पर ब्लैक आर्मी, कथित ब्लैक आर्मी भी अपने पास रखती है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या बाबा बाहर निकलेंगे। कितनी मोटा यहाँ पर जो गेट है, लगभग 10 फुट ऊंचा गेट है, सिल्वर का गेट, और इसके अलावा आपको बाबा अगर आप बाहर निकलोगे, कोई कार्यकर्ता नहीं है, कोई यहाँ पर सेवादार नहीं है। गेट इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि आम तौर पर आप उस पार नहीं देख सकते, सिर्फ कोने से नज़र आएगा। मैं चाहूँगा कि मेरे कैमरा सहयोगी दिखाएं कि यहाँ पर जहाँ तक हमारी नज़रें जाएंगी वहाँ तक कोई भी व्यक्ति नज़र नहीं आ रहा है। चारों तरफ 10 से 15 फीट ऊंची 4 दीवारी है, जिसके अंदर जाने के लिए भोले बाबा की इजाजत लेनी पड़ती है। दरवाजे पर ही सुरक्षा जांच होती है। इसके बाद इसी 20 से 25 फीट ऊंचे भव्य प्रवेश द्वार से होकर बाबा के दरबार में आने वाले भक्तों को गुजरना पड़ता है। भोले बाबा की प्राइवेट आर्मी के जवानों की निगाहें आश्रम के चप्पे चप्पे पर लगी रहती हैं। बाबा नारायण साकार हरि की इजाजत के बिना इस आश्रम के भीतर परिंदा भी पर नहीं मार सकता। 21 बीघे में फैले इस लग्जरी व्हाइट हाउस आश्रम की हर दरो दीवार पर सफेद रंग को छोड़कर कोई दूसरा रंग नजर नहीं आता। 30 एकड़ में पूरा का पूरा इलाका फैला हुआ है, और देखिए कि दूर से ऐसा लगता है कि मानो बाबा का आश्रम नहीं, ये कोई व्हाइट हाउस हो। 10 साल पहले बाबा ने इस आश्रम को बनाना शुरू किया था, और ये कहा जाता है कि ये खुद बाबा ने नहीं बनाया, बल्कि बाबा के अनुयायियों ने बनाया। बाबा जो खुद को भोले यानी शिव शंकर से जोड़ते हैं, जिनके नाम में हरि आते हैं, यानी शिव से लेकर के और विष्णु दोनों के रूप में वो अपने आप को पुजवाना चाहते हैं। लेकिन देखिए कि किस ज़बरदस्त तरीके से इस आश्रम को रचा गया है। दूर से ऐसा लगता है कि मान लो व्हाइट हाउस की तरह से ये गढ़ा गया हो। अगर दीवारों की लंबाई की बात करें तो दीवारों की लंबाई लगभग 12 से लेकर 15 फुट है। यानी बाबा को पता था कि अगर अंदर कुछ भी ऐसा होता है तो उसकी जानकारी बाहर तक होनी नहीं चाहिए। भव्य और लग्जरी व्हाइट हाउस के जिन आलीशान कमरों में बाबा नारायण साकार हरि और भोले बाबा रहता है, उस आश्रम के अंदर बने आलीशान कमरे भी किसी 5 स्टार होटल के कमरे से कम नहीं, जिसके अंदर की तस्वीरें पहली बार न्यूज नेशन के कैमरे में कैद हुई हैं। जिस 4 करोड़ रुपए की जमीन पर भोले बाबा ने अपना भव्य और लग्जरी व्हाइट हाउस आश्रम बना रखा है, वो 21 बीघा जमीन 4 साल पहले भोले बाबा को गिफ्ट में मिली थी। फिर इस जमीन पर करोड़ों रुपए खर्च कर बाबा ने अपना शानदार आश्रम लग्जरी रिजॉर्ट की तरह बनवाया। इस आश्रम के 6 आलीशान कमरों में खुद भोले बाबा रहते हैं, जबकि आश्रम के अंदर बने बाकी 6 कमरों में भोले बाबा के बेहद करीबी सदस्यों के साथ साथ सेवादार रहते हैं। इस आश्रम के अंदर 5 स्टार होटल की तरह ही आलीशान कैफेटेरिया भी मौजूद है। आश्रम के अंदर हर तरह का खाना बनाने के लिए खास किचन में हर साजो सामान और ऐशो आराम की तमाम सुविधाएं मौजूद हैं। व्हाइट हाउस के ठीक सामने एक बहुत बड़ा मैदान है। मैदान के बीचों बीच हेलीपैड के लिए भी एक जगह बनी है। इसी मैदान पर भोले बाबा अक्सर अपने फॉलोअर्स को बुलाकर सत्संग करते रहते हैं। कई बार सत्संग होने पर 3 लाख से ज्यादा भोले बाबा के भक्त और फॉलोअर्स पहुंचते हैं, जिनको पास में बने इंटर कॉलेज में ठहराया जाता है। उसके ऊपर बैनर और होर्डिंग्स भी लगे हुए हैं। हाथरस में मंगलवार को हुए दर्दनाक हादसे में 100 से ज्यादा लोगों की जान जाने के बाद भोले बाबा उर्फ बाबा नारायण साकार हरि पुलिस से जान बचाने के लिए भागा फिर रहा है। कई लोगों का दावा है कि समाज को मानवता का पाठ पढ़ाने वाला भोले बाबा मैनपुरी के इसी आश्रम के अंदर बने तहखाने में छिपा हो सकता है।
बाबा की तलाश में जुटी यूपी पुलिस और राजस्व विभाग को कई दस्तावेज मिले हैं, जिसमें बाबा के पास करोड़ों की संपत्ति होने का पता चला है। मैनपुरी आश्रम को लेकर राजस्व विभाग को कई चौंकाने वाले दस्तावेज भी मिले हैं। राजस्व विभाग ने 21 बीघे की जमीन पर बने भव्य आश्रम के कई अहम दस्तावेजों को अपने कब्जे में ले लिया है। सरकारी दस्तावेजों के मुताबिक भोले बाबा के आश्रम के लिए जमीन गिफ्ट में दी गई थी। आश्रम तक आने जाने के लिए सरकारी खर्च पर एक प्राइवेट रोड भी बनवाया गया था। पश्चिमी यूपी के कई जिलों में भोले बाबा के मैनपुरी जैसे कई एकड़ जमीन पर भव्य आश्रम बने हैं। न्यूज़ नेशन को पक्की जानकारी मिली है कि भोले बाबा मैनपुरी के अपने आश्रम के अंदर ही है और हाथरस से भागकर आने के बाद वो सीधे मैनपुरी के इसी आश्रम के अंदर आए थे। नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा इस समय अपने इसी आश्रम के अंदर हैं, जिसकी जांच भी राजस्व विभाग और पुलिस डिपार्टमेंट ने शुरू कर दी है। बाबा के लापता होने के बावजूद मैनपुरी आश्रम के बाहर भक्तों की भीड़ पहुंच रही है। आश्रम के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस के जवान तैनात हैं। बाहर यूपी पुलिस का इतना कड़ा पहरा है कि भोले बाबा को आश्रम से बाहर निकालकर भागने का शायद ही मौका मिल पाए। मैनपुरी से रुमानुल्लाह खान के साथ टीम न्यूज़ नेशन। और न्यूज नेशन ने बाबा की कथित महिला कमांडो को खोज निकाला है। इनकी ड्यूटी बाबा की सुरक्षा करना और भीड़ को मैनेज करना था। खास जानकारी ये मिली है कि जो महिला कमांडो 12 सालों से बाबा की सुरक्षा में लगी हुई है, उन्हें विशेष यूनिफॉर्म भी दी जाती है। मैनपुरी में ऐसे ही कुछ महिला कमांडो से हमारे संवाददाता राहुल डबास ने बात की है। बाबा की महिला कमांडो या यूं कहें कि उनकी सुरक्षा में तैनात जो महिलाएं हैं हमारे साथ वो बात करने के लिए हैं। मैम, आप सुरक्षा में तैनात रहते हैं, किस तरह का आपका काम होता है, क्या नाम है? हमारा नाम गुड़िया है। तो गुड़िया, ये बताइए कि कहाँ के रहने वाले हैं, किस तरीके से आप बाबा जी जो उनके संगति आते हैं उनको कैसे सुरक्षा देते हैं? कोसाम्बी, प्रयागराज कोसाम्बी है ना, वहाँ से हैं। कैसे सुरक्षा प्रदान करते हैं, कैसे आप सुनिश्चित करते हैं? सुरक्षा में क्या होता है कि जो बहनें भैया आते हैं उन्हें लाइन से बैठालते जाओ, उन्हें परेशानी हो तो उन्हें अलग बैठालते हैं, क्योंकि उन्हें के भागे दौड़े ना कहीं हिरा जाएं, भाग जाएं भीड़ में, क्योंकि ऐसी परेशानियां होती, भूत जुड़ैल आते हैं जिनके पास, उनको बैठालना होता है, बस देखभाल कर। यहाँ पे कुछ आपकी ट्रेनिंग भी हुई है कि कैसे आपको भीड़ को मैनेज करना है, किस तरीके से आपने बाकी सारी चीज़ें करनी है? इतनी संगत होती है, थोड़े थोड़े दूर में सब बहने भैया खड़े होते हैं, बस देखभाल करनी होती है। ऐसे कोई ट्रेनिंग, प्रोफेशनल आपकी ट्रेनिंग नहीं हुई है कि कैसे आपको मैनेज करना है, कि इतनी बड़ी भीड़ आ जाएगी, कैसे मैनेज करना, क्या? सब ये नहीं हुई, कभी नहीं हुई, तो हम क्या बताएंगे। वर्दी नहीं लगाए थे, हमारी वर्दी इस समय घर पे रखी है, हम ऐसे ही सेव। क्या किसके रंग की वर्दी है? ब्लैक कलर की? गुलाबी कलर की। गुलाबी कलर की। हाँ। तो उस टाइम आप वर्दी में थे जब आप पूरा? नहीं, हम वर्दी नहीं लगाए थे भैया। अच्छा, वर्दी लगाए थे। अच्छा, आपका क्या काम होता है, आप किस तरीके से काम करते हैं? आपने जल सेवक, आपने कहा कि कई लोगों के अंदर भूत प्रेत आ जाते हैं, चुड़ैल आ जाते हैं, उन्हें कंट्रोल करते हैं, कैसे? नहीं, कंट्रोल नहीं, मतलब ऐसे कर जैसे किसी पे आत्मा आ जाती हैं तो उनको हाथ जो मतलब पकड़ करके तो उन्हें बिठा देते हैं घेरे में, मतलब वैसे करके थोड़ी मैदान में बिठा देते हैं सबरी आत्मा उनको। तो कैसे पता चलता है कि आपको की आत्मा आ गई है? तो वो खुद उसके बलती है ना, तो भैया खूब धूम मचाती हैं, खूब बाबे मारपीट करने लगती हैं, एक दूसरे से लड़ाई करने लगती हैं। यहाँ पर इस तरीके से कंट्रोल किया जाता है। ये है बाबा की सिक्योरिटी में लगी हुई महिला कमांडोज, जो ना सिर्फ भीड़ को बल्कि भीड़ के साथ साथ जो आत्माएं आती है, कथित तौर पर इनका कहना है कि आत्माएं आते हैं, चुड़ैल आते हैं, उन्हें भी कंट्रोल करने का काम यही बाबा की प्राइवेट महिला कमांडोज के द्वारा किया जाता है। कैमरा सहयोगी जयराम के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, मैनपुरी। और बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, हाथरस हादसे पर पुलिस की खुफिया यूनिट को अहम जानकारी मिली है। सत्संग में बनी रंगोली के रंग लेने के चक्कर में भगदड़ मची थी। सूत्रों के हवाले से ये अहम खबर फिलहाल आ रही है। कार्यक्रम में करीब 2.25 टन रंगों से बनी थी रंगोली पर चलकर जाता था बाबा साकार गिरी। अपने सहयोगी मोहित राज दुबे की एक रिपोर्ट भी आई है, आपको दिखाते हैं। हाथरस के सिकंदरा राव के इलाके में मौजूद हूँ, उस जगह पे मौजूद हूँ मैं जहाँ पर बाबा का सत्संग हुआ था। लोग सत्संग सुनने तो आए थे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि काल के गाल में समा जाएंगे। ये वही जगह है जहाँ पे सत्संग हुआ था। 2.5 लाख से ज़्यादा लोग यहाँ पे मौजूद थे। सवाल ये है कि आखिर क्या हुआ कि भगदड़ मच गई और लोग मौत के गाल में समा गए, उनकी भगदड़ में मौत हो गई। दरअसल कहा जा रहा है कि 2 टन बुरादा मंगवाया गया था, रंगोली बनाई गई थी, और कहा यह जाता है कि रंगोली पर जब चरण पड़े महाराज के, यानी जो सत्संग में बाबा आए थे उनके,
पांव पड़ जाएं और चरण पड़ जाएं और उस बुरादे को लोग माथे से लगा ले तो तर जाते हैं, उनको जो है शांति की प्राप्ति होती। मेरे साथ लोग मौजूद हैं, समझेंगे बुरादे की कहानी क्या है, रंगोली की कहानी। भैया थोड़ा आगे आइए और बताइए कि जो मौतें लोगों की हुई हादसे में, उन मौतों के पीछे वजह क्या है, क्या कारण है? जो मौतें हुई है ना सर, उसमें बाबा जो आए हुए थे यहाँ प्रवचन दे रहे थे अपना, लेकिन बाबा के आने के बाद बाबा अपना पूरा प्रवचन जब कर चुके थे, उसके बाद बाबा जब यहाँ से निकल के जा रहे थे तो इस तरह की विडम्बना है समाज में कि बाबा यहाँ से गुजर के जा रहे हैं, वहाँ की मिट्टी उठा लो, वहाँ के बाबा के ऊपर के फूल उठा लो, या बाबा जो भी फेंक रहे हैं या बाबा के नीचे जैसे हम लोग आप बौछार कर रहे हैं उसे उठा लो। लोगों को ऐसी आस्था है लोगों में कि उससे कुछ फ़ायदा होता है, कोई बीमार है उसे लगा दो ठीक हो जाएगा। ये सब विडम्बनाएं, ये कोई साइंटिफिक प्रूफ तो है नहीं। 2 टन बुरादा मंगाया गया था, रंगोली मंगाई गई थी, क्या कहेंगे इसको लेकर? सर रंगोली या बुरादे की आप जो बात कर रहे हैं, लोगों अपने अपने घर से लेके आते हैं, जो जैसी व्यवस्था होती है बाबा जी का जो आने को जाने का रास्ता होता है उसे एकदम साफ सुथरा और सुंदर बनाते हैं। लोगों ने रंगोलियाँ बनाई थी, बुरादा वो अपना साथ लेके आए थे, जो भी होता है मिट्टी या बुरादा कुछ जो भी कुछ था। अच्छा, तो क्या कहा जाता है कि बुरादे पे अगर चरण उनके पड़ जाएं तो वो जो है वो शुद्ध हो जाता है, लोग तर जाते हैं, माथे से लगा लेते हैं उस मिट्टी को? सर जो इनको मानने वाले हैं वो तो यही कहते हैं कि जहाँ पर इनके चरण पड़ते हैं वहाँ की मिट्टी अगर हम अपने घर ले जाएंगे तो शायद हमारे घर का उद्धार हो जाए। अच्छा, तो आप क्या मानते हैं? आप लोग स्थानीय हैं, आपको क्या लगता है? तो हम तो सर मानते ही नहीं है, हमें कोई इसमें आस्था ही नहीं है। हमारे सहयोगी सुभाष चंद्र के साथ मोहित राज दुबे, निर्देशन हाथरस। और बड़ी खबर आपको बताते हैं, हाथरस हादसे पर बोले समाजवादी पार्टी के नेता और सांसद रामगोपाल यादव। कहा ज्यादा भीड़ की वजह से हो जाते हैं हादसे। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, हाथरस हादसे पर बोले समाजवादी पार्टी नेता रामगोपाल यादव। ज्यादा भीड़ की वजह से हो जाते हैं हादसे। भोले बाबा में आस्था की वजह से इकट्ठा हुई भारी भीड़। सरकार को सुरक्षा संबंधी नियम बनाने चाहिए, ये कहना है समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामगोपाल यादव का। देखिए, हादसा तो हादसा ही होते हैं, सबरीमाला पे हो गया, हर जगह होता रहता है। जब कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है, ज़्यादा भीड़ हो गई, आस्था इतनी थी भोले बाबा से लोगों को, इतने बड़े पैमाने पर भीड़ हो गई, और जब वो चले और पीछे लोग चले जैसा कहा जा रहा है, हालांकि अब तो ये जांच का बिंदु है, जांच चल रही, तो उसमें एक हादसा हो गया। गवर्नमेंट इसकी जांच कर रही है, जांच करने के बाद सारी स्थिति सामने आएगी। लेकिन हादसा है, ये कोई डिजाइन या किसी के द्वारा साजिश का रास्ता नहीं, जैसा कुछ लोग कहने लगे। और हाथरस हादसे पर बोले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव। कहा हादसे की घटना से काफी दुख हुआ, दुख जताया अखिलेश यादव ने। और साथ ही ये भी कहा कि हादसे की जिम्मेदारी प्रशासन और सरकार की है, तो सरकार पर निशाना साधा। कहा उम्मीद है कि भविष्य में सरकार और प्रशासन ऐसे हादसों को लेकर के ध्यान रखेगा। दुखद ये है कि ऐसी घटना हुई है जिसमें बड़े पैमाने पर लोगों की जान गई है। ये पूरी तरीके से जिम्मेदारी प्रशासन और सरकार की रही। प्रशासन की जानकारी में या उनको जानकारी में ये आना चाहिए था, और पूरे उत्तर प्रदेश के लोग जानते हैं जब कभी भी इस तरह के आयोजन होते हैं, जितने बुलाए जाते हैं उससे ज्यादा भी लोग पहुंचते हैं। बाबा नारायण हरि की तलाश की जा रही है। इस बीच बाबा का एक आश्रम ग्वालियर में भी मिला है। बताया गया कि बाबा करीब 4 महीने पहले ग्वालियर गया था, जहां सत्संग का आयोजन किया गया था। यहां से और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज नेशन संवाददाता विनोद शर्मा। ये देखिए, ये ग्वालियर का वो प्रमुख आश्रम है जहां कुछ महीने पहले नारायण हरि बाबा रुके थे, यहाँ विश्राम किया था। और मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ, यहाँ तक किसी भी भक्त को आने की अनुमति नहीं थी, क्योंकि मैदान में जमावड़ा लगा हुआ था, बड़ी संख्या में श्रद्धालु थे। एक मंच ये जो दिखाई दे रहा है, इस मंच पर बाबा ने अपने भक्तों को संबोधित किया था, लेकिन भीड़ ज़्यादा होने की वजह से फिर वो कार्यक्रम ग्वालियर में ही दूसरी जगह पर आयोजित किया गया। जो जगह है, जो कॉलोनी है, उसके बारे में बताया गया कि पूरी जगह बाबा ने ही खरीदी थी, और ये तिघरा
एरिया की जगह है जो ग्वालियर शहर से लगा हुआ क्षेत्र है और तकरीबन जो मुझे दिखाई दे रही है ये जगह लगभग 12 से 15 बीघा के आसपास की होगी, जिसमें ये आश्रम बना हुआ है। बाहर एक बोर्ड लगा हुआ है। कितने लोग यहाँ पे रहा करते थे? कब बाबा आए थे? बाबा तो 2 महीने के समथिंग आसपास यहाँ पे आए थे, पर आने के बाद में आचार संहिता ये लगने के बाद में बाबा यहाँ से चले गए थे। और जाने के बाद में उन्होंने यहाँ पे उसके बाद में अपना डेरा उन्होंने कर दिया था, स्थान ले लिया था उन्होंने, क्या आप ज़मीन भी ले ली थी। फिर बयाना वापसी हो गया तो उसके बाद में यहाँ पे सब खत्म कर दिया था बाबा ने। अच्छा, तो यहाँ नारायण हरि जो बाबा हैं, एक बार हुआ था, फिर उसका तो वो बामे हुआ, फिर सारा में जगह उसने बजा दिया। कितनी भीड़ यहाँ पर होती होगी? ये तो कोई भीतर उड़न ही नहीं देते, 100-200 से आदमी उड़न देते बस। और बाहर कितनी भीड़ रहती थी? बाहर भीड़ तो बाद ना एक सत्संग बामे लगो, बामे जरूर भीड़ जाना ही, उसमें कोई भीड़ नहीं थी। आखिरी बार कितने महीने हो गए होंगे जब से वो नहीं आए? आखिरी बार कम से कम मैं जानता हूँ 4 महीना गई, जब से नहीं आए। यानी कहा जा रहा है कि किराए से जगह ली थी। अब ये किराए से जगह लेने के बाद आगे जो इसके मालिक हैं वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो नारायण हरि बाबा हैं उनका लिंक यहाँ से ग्वालियर से ज़रूर है और इस इलाके में ग्वालियर चंबल में भी उनके बड़ी संख्या में अनुयायी और शिष्य हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद भी जारी है खबरों का सिलसिला।